कि भैया ऐसा है ना, अगर तुमको खोदना ही है ना, हाँ। थोड़ा डीप खोदो, थोड़ा और ज्यादा खोदो। हाँ, उसके नीचे जो निकलेगा वही दे दो वापस। क्या निकलेगा? बुद्ध विहार, बौद्ध मठ निकलेगा, गारंटी कह रहा हूँ। जितना अयोध्या में जो बना है अभी मंदिर, उसके नीचे से जो निकला है खाली दिखा दे, पब्लिक डिस्प्ले कर दे। हम थोड़ी कह रहे हैं, काशी प्रसाद जायसवाल तो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि जो रामेश्वर धाम है वो बुद्धिस्ट टेम्पल है, जगन्नाथपुरी बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो खोदना ही है तो तभी से खोद लो। प्रोफेसर रतनलाल का वाक्य आपने सुना, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जितना नीचे तक खोदोगे आपको यकीन नहीं होगा क्या मिलेगा। अभी तो आप हिंदू धर्म की उन तमाम देवी देवताओं की मूर्तियों को खोज रहे हैं, लेकिन और नीचे खोदोगे तो आपको बुद्ध स्तूप मिलेगा, तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी और आपको इस देश की वो विरासत मिलेगी जो आप खोजना नहीं चाहते। और उन्होंने कहा है कि जो खास तौर पे आरएसएस और भाजपा के नेता हैं, वे कभी भी धर्म को बचाने के लिए सड़कों पर नहीं निकलते। वो लोग निकलते हैं जो आज भी रोजी रोटी का संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको उन्मादी बना दिया गया है। सवाल इस समय देश में उठ रहा है कि कौन सबसे बड़ा धर्म का रक्षक बनेगा। क्या जो धर्म के रक्षक हैं वो वाकई क्या अपने लिए भी रक्षा की आवाज उठा रहे हैं? मैं सवाल जो कर रहा हूं, ये सवाल प्रोफेसर रतनलाल जो दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि जितना नीचे खोदोगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो आपको उन तमाम दस्तावेजों को निकाल कर आपके सामने रखेगा कि इस देश की विरासत, इस देश का जो इतिहास है वो गौतम बुद्ध का इतिहास है। 1000 साल हो सकता है कि आपके हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां आपको निकल जाएं, लेकिन उससे और नीचे खोदोगे तो आपको गौतम बुद्ध के तथागत के तमाम वो मूर्तियां निकलेंगी, उनके मठ निकलेंगे, उनके शिवालय निकलेंगे, उनके तमाम वो चीज निकलेंगे जो आप खोजना नहीं चाहते। लेकिन सवाल यही है कि ये खोज कर हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? अमेरिका जो चांद पर अपनी बस्तियां बसाने के लिए कोशिश कर रहा है, चीन एक नई टेक्नोलॉजी से पूरे एक नया मुल्क बनाने की कोशिश कर रहा है, चीन ने पूरे विश्व में अपना बाजार खड़ा कर रहा है, यूरोप जो कंट्रीज हैं वो तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए हैं। एलन मस्क कह रहे हैं कि अब हम इंटरनेट के माध्यम से, सीधा इंटरनेट से, सैटेलाइट के माध्यम से मोबाइल आप तक, आपके घर तक पहुंचाएंगे। और एक हम है कि आज जमीन खोद रहे हैं, किसी कब्र खोद रहे हैं, किसी की मस्जिद खोद रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जो माहौल, जो उन्माद फैल रहा है, उसके बाद देश में उन युवाओं की, उन मां बहनों की रक्षा कौन करेगा? सरकार है कि सरकारों को और राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के बाद में एक ऐसा माहौल खड़ा करना है जिससे कि लगे कि हां, हम इस देश के हुक्मरान हैं। यही बड़ी बात निकल कर आ रही है कि आप हुक्मरान तो बन रहे हैं, लेकिन आप सही मायने में वेलफेयर स्टेट नहीं बना पा रहे हैं, जैसे कह सकते हैं कि सामाजिक सौहार्द खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो लोग भी अब सामने आएंगे, वो कहेंगे कि आपने मंदिर तो खोज लिए, लेकिन अब बारी हमारी है उन मंदिरों के नीचे भी अब खोज के देखें। तो आपको भी मैं फिर कह रहा हूं, आपसे तीसरी बार कह रहा हूं कि तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियां निकलेंगी, गौतम बुद्ध के वो अवशेष निकलेंगे जो आप झुटला रहे हैं। आपने देखा होगा और सुना होगा बाबरी मस्जिद का जो बहुत बड़ा विवाद, राम मंदिर का बहुत बड़ा विवाद, उसको 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, वहां पर मंदिर बन गया। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गौतम बुद्ध तथागत के जो अवशेष थे उनके खोज के लिए कहा गया था, उनके मानने वाले, उन्होंने कहा कि वहां पर भी खोज की जाए, सर्वे किया जाए, लेकिन उनके रिट को खारिज कर दिया गया। वजह क्योंकि आप एक विशेष विचारधारा की सरकार बनाना चाहते हैं और एक विशेष विचारधारा का ही माहौल खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन माहौल तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। यही प्रोफेसर रतनलाल कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को टेक्नोक्रेट बनाएं, उनको अच्छा शिक्षक बनाएं, अच्छा पत्रकार बनाएं, अच्छा उनको तकनीकी ज्ञाता बनाएं, अच्छा इस देश का एक वैज्ञानिक बनाएं, अच्छा नागरिक बनाएं, ना कि हाथ में त्रिशूल और जैसे श्री राम का उन्मादी। अगर आप अपने बोल निकालेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ नफरत के बीज बोएंगे। साथियों, इस मुद्दे पर आप अधिक से अधिक अपने कमेंट्स लिखकर जरूर भेजें, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपकी राय हमें और ज्यादा विचार पैदा करेगी अच्छे और बेहतर सवाल उठाने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक वर्मा और मैं डॉक्टर महेश वर्मा। दीजिए इजाजत,
बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय